KSE 100 देख लेते हैं। वैसे दिसंबर एंड है और वॉल्यूम भी काफ़ी लो रहा आज भी। सो आज तकरीबन ये रेंज करता रहा है KSE 4 आवर में। अगर देखा जाए तो डेली में आप देख सकते हैं ना लो ब्रेक हुआ ना हाई ब्रेक हुआ। सो ये एक रेंज है। अगर कल इसका लो ब्रेक होता है तो फिर हम देखेंगे दोबारा से इसे 170 की तरफ बढ़ते हुए। और अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो फिर हमारा वही फर्स्ट टारगेट है 173.800, जो कि इस ब्रेकआउट के बाद हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट उस तरफ बढ़ेगी, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट है। सो कुछ हम देख लेते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले जी मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, ये मैंने एक दिया था लेवल कि इससे ऊपर अगर बुलिश क्लोजिंग आए तो फिर हम कुछ ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई एंट्री नहीं बन रही। और ये अब अपना जो की लेवल है उसकी जानिब बढ़ते हुए, जो कि हमारे पास ये एक बॉक्स लगाया हुआ है 114.24 से लेकर जो है 110.74। सो ये एक एरिया है, यहाँ पर जो है बाइंग इसकी हो सकती है। और अगर यहाँ पे जो है सपोर्ट बने, ठीक है, यहाँ पे आई कैंडल और बुलिश क्लोजिंग हो तो बेस्ट रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता और ये सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास नेक्स्ट एरिया फिर निकल के आता है 102.50 का। सो वेट करें इसमें, अगर यहाँ सपोर्ट बनती है तो तब करें, या फिर कुछ थोड़ी अमाउंट में आप यहाँ से बाइंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ये THCCL हमारा एक जो है वीडियो पे कमेंट आया था, एक भाई ने किया था, तो इसमें जो है इस वीडियो में हमने शामिल किया। सो अगर THCCL यानी ठट्टा सीमेंट को देखा जाए तो हमने बहुत पहले यहाँ पे एक एंट्री दी थी और टारगेट हमारा जो है ये हाई था। सो ये हाई तो नहीं लगा, तकरीबन हम यहाँ से तकरीबन एग्जिट हो गए थे। सो अब देखा जाए तो हाई और नीचे फिर लो बना, फिर दोबारा कोशिश की लेकिन जो है इसका रीटेस्ट नहीं हुआ और डिक्रीज हो गया, ठीक है। सो ये जो अब एक लेवल बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आज की कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल तकरीबन बन रही है। सो हमारे पास एक एरिया आ रहा है 90 का, 90 से ऊपर क्लोजिंग हो तब इसमें कुछ देखें, अदरवाइज इसके ज़्यादा चांसेस अब नीचे की तरफ हैं। सो 79 से लेकर तकरीबन ये दोबारा एरिया रीटेस्ट कर सकता है। सो इसमें जो है अभी बाइंग वगैरह ना करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लकी सीमेंट। लकी सीमेंट की हमने कॉल दी थी यहाँ से, ठीक है, हमारा इम्पल्स एंट्री थी 5% का हमारा जो है टारगेट रखा था, 3 TP हमने दी थी और 5% हमने इसमें गेन जो है किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है अब देख सकते हैं कुछ ये दोबारा से नीचे आ रहा है। सो देखते हैं ये वाला एरिया किस तरह से काम करता है। अगर ये सस्टेन नहीं किया तो फिर हमारे पास ये एरिया आ जाता है। सो जो इस ब्रेकआउट पे हुए थे वो एग्जिट कर चुके हैं, तो अभी फ़िलहाल इसमें जो है बाइंग वगैरह ना करें, वेट करें रिट्रेसमेंट का। OGDC हमारे पास ये एक जो है स्ट्रक्चर था और यहाँ पे मैंने कहा था अगर यहाँ पे सपोर्ट बनती है तो बाइंग करें, वरना हमारे पास नीचे एक स्ट्रक्चर है जो कि रीटेस्ट नहीं हुआ। सो उम्मीद है अब जो है 256 की जानेब OGDC बढ़ेगा और यहाँ सपोर्ट बने तब बाई करें, नहीं तो नीचे सपोर्ट पर सेफ बाइंग रहेगी। ओके जी, PPL भी हमारा बढ़ते हुए एक रीटेस्ट जो लेवल है हमारे पास 211 का, उस तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो, डबल बॉटम बन जाएगा, उसके बाद अच्छी रैली दिखने को मिलेगी। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो फिर हमारे पास नीचे एक एरिया आ जाता है, ठीक है, जो कि है तकरीबन 204 का। उसके बाद जी PSO में बाइंग जनाब यहाँ से मैंने कहा था कि शुरू कर दें, ठीक है। आज की कैंडल जो है वो नीचे खासा क्लोजिंग हो गई है। अगर कल की कैंडल वापस ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अगर नहीं हुई तो फिर हमारा नेक्स्ट एरिया तकरीबन 442 का रहेगा बाइंग के लिए। सो उम्मीद है ये वर्क कर जाएगा, यहीं से कल की बुलिश कैंडल क्लोज हो सकती है, उम्मीद तो है, उम्मीद तो दुनिया भी कायम है। देखते हैं खैर कल किस तरह से ये क्लोजिंग देता है। अगर नीचे क्लोजिंग हुई तो हमारे पास फिर जो है वेट करेंगे, हमारे पास सपोर्ट है 442 की, यहाँ पे जो है बाइंग आप कर सकते हैं। उसके बाद जी DG खान सीमेंट रेंज कर रहा है इस वक्त और हमारे पास स्ट्रक्चर जो है रीटेस्ट नहीं हुआ है, एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद यहाँ से DG खान हमने उठाया था, हमारा जो टारगेट था यहाँ पे था, ठीक है। और उसके बाद से मैंने कहा था कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आए तब देखें, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है और ये फिलअप हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं आई। अब वेट करें 229 230 तक आने का, सपोर्ट बनाए तो बाइंग करें, अदरवाइज हम नीचे इसको और जाते हुए देख सकते हैं। सो यहाँ पे सपोर्ट बने तो बाई करें, तो उसके बाद हमारे पास एक अच्छा जो है रैली देखने को मिल सकती है। इसमें भी मारी इस वक्त रेंज कर रहा है। सो
इससे दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा। हमारे पास वही एरिया है 717.60 का, इसके ऊपर क्लोजिंग आए तब करें, या फिर नीचे सपोर्ट पे दोबारा आए तो कुछ बाइंग बन सकती है। ओके जी, के इलेक्ट्रिक का हमने एक जो सिग्नल दिया था यहाँ से, ठीक है, 2 टीपी हमारी हिट हुई हैं, तकरीबन हमने इसमें 4% का गेन किया था और अब दोबारा से ये क्लोजिंग बेरिश हुई है और फिलहाल स्ट्रक्चर के ऊपर ही है। अगर दोबारा बुलिश क्लोजिंग आती है फिर हम बढ़ता हुआ देखेंगे, तकरीबन इसे 7 की जानिब 7.0 की जानिब अब इसे बढ़ते हुए देखेंगे। अगर ये क्लोजिंग दोबारा से यानी कि लो ब्रेक होता है तो दोबारा हम यहाँ 5.60 की जानिब जो है ये दोबारा चला जाएगा और दोबारा से अगर यहाँ सपोर्ट फॉर्म होती है तो हमारे पास डबल बॉटम का पैटर्न बन जाएगा और उसके बाद हम दोबारा बाइंग कर सकते हैं। ओके जी, FFC फौजी फर्टिलाइज़र रेंज कर रहा है, हमारे पास ब्रेकआउट 594.66 है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आए तब इसमें कोई एंट्री देखें, अदरवाइज वेट करें, नीचे सपोर्ट है, अगर दोबारा यहाँ पे आती है तो कुछ बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो हमारे पास फिर आ जाता है 335 का एक लेवल और फिर उसके बाद आ जाता है तकरीबन 492 का एक लेवल। इसमें भी है, वेट करें, यहाँ पे अगर सपोर्ट बने तो बाइंग कर लें, बेहतर रहेगा। अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट आता है फिर हम एंट्री वगैरह और देखेंगे। ओके जी, इनग्रो एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद परफॉर्मेंस बहुत हल्की रहती है ज़्यादातर। अब दोबारा ये स्ट्रक्चर रीटेस्ट के लिए जा रहा है और यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होती है तो इसे बिल्कुल उठा सकते हैं आप। स्ट्रक्चर अब देखें, लो बना, उसके बाद ऊपर गई मार्केट, दोबारा रीटेस्ट के लिए आया, जो है दोबारा नया लो यानी कि इससे नीचे नहीं लो बना और दोबारा स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो चुका है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है बाइंग के अंदर। यहाँ पे सपोर्ट बनती है तो उठा सकते हैं, अगर यहाँ से सस्टेन नहीं करता तो दोबारा यहाँ पे सपोर्ट बने तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं। ओके जी, बीओपी तकरीबन बैंक ऑफ पंजाब इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा, 40 की जानिब इंशाल्लाह जाता हुआ दिख रहा है। स्ट्रक्चर तकरीबन ठीक ही लग रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट छोटी सी बनी है और उसके बाद ऊपर ही अभी भी यानी कि सस्टेन है। परफॉर्म कर सकता है। हमने यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद यहाँ कुछ बाइंग करवाई थी और स्ट्रक्चर के लिए वेट था, लेकिन यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ। अभी भी अच्छा लग रहा है जो यहाँ से बैठे हुए हैं वो तकरीबन या तो ब्रेक इवन पे अगर निकलना चाहें तो निकल भी सकते हैं, लेकिन परफॉर्म कर जाएगा। क्योंकि अगर वीकली में देखा जाए वीकली में अच्छी कैंडल क्लोजिंग हुई है और अगर वीकली का ये हाई ब्रेक हुआ तो हम ये विक फिल जो है देखते हुए देखेंगे कि ये जो विक यहाँ पे मौजूद है डेली में अगर देखा जाए तो ये यहाँ तक आराम से जाता हुआ दिख रहा है। बीओपी अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। ओके जी, SSGC खासा गिर गया है। सपोर्ट यहाँ फॉर्म हो 32.52 का जो एरिया है, यहाँ पे बाइंग आपने करनी है। अच्छा लग रहा है, यहाँ से उठाएं तो ठीक है। यहाँ जिन्होंने उठाया है क्योंकि ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, ब्रेकआउट हुआ, उसका लो हाई ब्रेक नहीं हुआ, उस हिसाब से हमारी एंट्री बनी भी नहीं है, लेकिन कईयों का मैसेज आया, कईयों ने उठाए हुए भी हैं। अब यहाँ पे दोबारा और बाइंग आप कर सकते हैं। सेम SNGP जी, हमारे पास एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ था और ये परफॉर्म हमारे पास नहीं किया और दोबारा सपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए यहाँ बाइंग पोजीशन में इस वक्त मौजूद है, तो SNGP भी आप जमा कर सकते हैं। ओके जी, मुगल का ये एक ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद अच्छा परफॉर्म कर गया है और अब तकरीबन क्रिएट कर दी है इसने एक रेजिस्टेंस। अब दोबारा अगर नीचे आता है, इस स्ट्रक्चर का जो है रीटेस्ट एरिया जो है यहाँ पे आगे सपोर्ट बनाता है तो बाइंग आप ज़रूर कीजिएगा। मुगल अच्छा लग रहा है, फिलहाल जो है वेट करें, रिट्रेस होने दें इसे। ओके जी, NML फाइनली हमारे पास रिटेस्ट एरिया की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। 173.88 जो है यहाँ पे आके अगर सपोर्ट फॉर्म करे तब ही बाइंग करें, ठीक है, तब ही बाइंग करें। और यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म हुई उसके बाद हमारे पास तकरीबन फर्स्ट टारगेट 195 का निकल के आ रहा है। अगर यहाँ सपोर्ट फॉर्म होती है तो हम दोबारा देखेंगे एक अच्छी रैली इसमें। ओके जी, TPLP फाइनली यहाँ पे रेंज करता हुआ एक सपोर्ट जो क्रिएट हुई थी और रेजिस्टेंस में रेंज कर रहा था और अब इसका ब्रेकआउट आ चुका है। वेट करें, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है 10.92 का, अगर यहाँ पे आके सपोर्ट फॉर्म करता है तो बाइंग करें या कुछ क्वांटिटी यहाँ पे कर लें और फिर हमारे पास फाइनली 10.50 का एक एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो गई तो डबल बॉटम पैटर्न भी बन जाएगा और हमारे पास यहाँ से दोबारा TPLP रैली की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा।
सो ये थे कुछ स्टॉक्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारे साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।